नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, शर्मसार वर्दी ललितपुर में दरअसल 13 साल की एक किशोरी ने एसएचओ पर रेप का आरोप लगाया है। किशोरी की मां ने तहरीर दी है। इसमें बताया गया है कि एसएचओ तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना सामने आने के बाद से एसएचओ फरार है, तो वहीं एसपी ने आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं डीआईजी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने थाना पाली के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया है और इसमें 6 एसआई, 6 हेड कांस्टेबल, 10 सिपाही, 5 महिला आरक्षी और 1 चालक और 1 फॉलोवर शामिल है। मामले की जांच झांसी डीआईजी योगेंद्र सिंह को सौंपी गई है और एडीजी ने 24 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पीड़ित किशोरी का मेडिकल भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपी मौसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सोमवार को चाइल्ड लाइन की टीम को मां ने बताया कि 22 अप्रैल को चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया किशोरों को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां 3 दिनों तक उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। 25 अप्रैल को पाली कस्बे के थाने में ले जाकर उसे छोड़ दिया। पुलिस ने किशोरी की मौसी को बुलाकर उसे सौंप दिया। 27 अप्रैल को एसएचओ के बयान के ये देखा जा रहा है कि एसएचओ ने बयान के लिए बुलाया थाने में और आरोप है कि जहां देर शाम किशोरी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एसएचओ ने भी 30 अप्रैल को पुलिस ने उसे फिर थाने बुलाया और लड़की को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया। इस तरह की यह घटना सामने आई है। बेहद ही शर्मनाक ये घटना सामने आई है। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, देखिए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कल एक बच्ची अपने मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज की कोई कार्रवाई की है? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं, उनकी गिरफ्तारी की थी। चंदौली कांड में जिस प्रकार एसपी चंदौली ने पहले सुइसाइड से लड़की की मृत्यु होने की बात कही, बाद में लड़की को 2 हल्की चोटें आने की बात पर खास जोर दिया और एडीजी लॉ ऑर्डर ने एसपी चंदौली के बयान पर विशेष बल दिया, उससे न्याय हित के दृष्टिगत और निष्पक्ष जांच के लिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। और इस पूरे मामले को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया है। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, रेप पीड़िता का रेप
ये किस तरह की आखिर कार्रवाई है? प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, संजय सिंह, आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया है। बेहद ही शर्मनाक यूपी पुलिस का यह ट्वीट आपके सामने कि अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी जिसे गिरफ्तार करना था, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय बयान दर्ज कराने बुलाया जाता है और उसके साथ एक एसएचओ रेप की घटना को अंजाम देता है। एक मासूम बच्ची, 13 साल की मासूम बच्ची, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ किस तरह की घटना हुई है, ये दर्दनाक घटना, किस तरह की ये बेरहमी हुई है, जिसे भोपाल ले जाया गया बहला फुसलाकर। और जब किसी तरह से ये बच्ची मिलती है, उसे लाया जाता है, उसके बयान दर्ज करवाने के लिए उसे उसकी मौसी लेकर आती है और उसकी खुद की मौसी उसे थाने छोड़कर चली जाती है। शायद मौसी को यह भरोसा हो गया था कि जहां पर वो उस नाबालिग को छोड़कर जा रही है वो हमारे रक्षक हैं, लेकिन ये है रक्षक। तस्वीर देखिए इस रक्षक की, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यही रक्षक आखिर भक्षक बन जाएगा। किस तरह की निगाह से इस रक्षक ने देखा था कि भक्षक बन गया। और इस तरह के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कही जा रही है और इस बीच इस तरह का यह मामला सामने आना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तरह की मानसिकता के जब तक रक्षक रहेंगे तो भक्षक जरूर बनते रहेंगे। तो एसएचओ समेत 6 लोगों पर रेप का आरोप लगा है। पहले ही कुछ आरोपी जो फरार चल रहे थे, जिसमें कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी एसएचओ जिनको की रक्षा करनी थी, रक्षा के लिए बिठाए गए थे, खुद भक्षक बन जाते हैं। शर्मसार हो चुकी है वर्दी एक बार फिर से। 13 साल की नाबालिग, जिसे दुनिया का शायद ही ज्ञान हो कि किस तरह की घटना उसके साथ घटित हुई है। 3 आरोपियों ने उसके साथ जिस तरह की दरिंदगी की भोपाल में, उसके बाद ललितपुर में भी उसके साथ एसएचओ ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। प्रदेश में आखिर कहां सुरक्षित हैं बेटियां, महिलाएं, किस पर भरोसा कर सकती हैं? हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, बेहद ही शर्मनाक ये घटना सामने आई है। खाकी जो हमारी रक्षा करती है, जो शपथ लेती है कि हर हाल में हम रक्षा करेंगे, लेकिन खुद एक एसएचओ भक्षक बन जाता है, वो भी एक 13 साल की मासूम बच्ची। देखिए बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जिस तरीके से ललितपुर की बच्ची के साथ दुर्घटना की वारदात को जो है अंजाम दिया गया है, खासकर उस वक्त जब लड़की का पहले अपहरण होता है, उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर आरोपी जो है लड़की को जो है थाने के चंद कदमों की दूरी पर जो है फेंक कर फरार हो जाते हैं। पीड़ित लड़की जब अपनी आप बीती थाने बताने जाती है तो थाने में तैनात इंस्पेक्टर के द्वारा उसके साथ दोबारा जो है रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरे मामले का जब खुलासा होता है, जब लड़की की मौसी जो है लड़की को थाने लेकर जाती है ताकि लड़की के बयान दर्ज कराए जा सके, लेकिन लड़की को जो है जो इंस्पेक्टर थाने में तैनात था वो अपने सरकारी आवास पर बुलाता है, जहां पर रेप की वारदात को अंजाम देकर वापस लड़की को उसकी मौसी के पास वापस भेज देता है। पीड़ित लड़की जब अपने माँ बाप के पास पहुंचती है तब अपनी आप बीती बताती है, जिसके बाद लड़की को एक बार फिर से थाने लाया जाता है ताकि पूरे मामले का जो है गिरफ्तारी पर जो है कार्रवाई करा जा सके, लेकिन तभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। गनीमत रही कि समय रहते चाइल्डलाइन को इसकी सूचना दी जाती है। चाइल्डलाइन की टीम जब मौके पर पहुंचती है, लड़की का बयान दर्ज कराया जाता है, जब लड़की अपनी आप बीती बताती है, जिसके बाद जो पूरे मामले का खुलासा होता है। फिलहाल पूरे मामले पर जो अब कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल बताया जा रहा है। उनके काम के आधार पर अंक मिलेंगे, लेकिन जो ये आरोपी एसएचओ है, कैसा अभी तक का काम रहा था? क्या किसी के संदेह के घेरे में नहीं आया था ये एसएचओ?
देखिए बिल्कुल पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि झांसी डीआईजी को जो है पूरे मामले की जांच दी गई है और पूरे मामले का 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक लड़की अपनी आप बीती लेकर जो है थाने जाती है, जहां उसके साथ दोबारा से रेप की वारदातों को जो है अंजाम दिया जाता है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पूरा मामला निकल कर सामने आता है तो विपक्ष जो है लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ संजय सिंह भी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर जो है लगातार एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करने के बाद ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं ताकि पीड़ित लड़की को जो है न्याय दिलाने की बात कही गई है। फिलहाल लड़की को चाइल्डलाइन और उनके परिवार के साथ रखा गया है ताकि लड़की को इंसाफ दिलाया जा सके। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे इंस्पेक्टर को जो है निलंबित कर दिया गया है, तो पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन क्या इतने भर से उस नाबालिग लड़की को इंसाफ मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभी तक पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के बीच में भेज दिया है। लेकिन अभी भी जो छठा मुख्य आरोपी है, जिसके पास वो लड़की अपनी सुरक्षा की और जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित जो है न्याय लेने के लिए गई थी, लेकिन वही आरोपी जब जो है भक्षक बन जाएगा और मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देगा, तो सवाल खड़ा होता ही है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में महिला और मासूम बच्चियां सुरक्षित हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार अब सत्तारूढ़ पार्टी पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ललितपुर में कई लोगों से मेरी बात हुई है। ललितपुर में साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इंस्पेक्टर के द्वारा लगातार लोगों को जो है क्या वो भ्रष्टाचार के मामले हो या महिलाओं के हो, लगातार वो उनको गलत निगाह से देखा करता था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पुलिस की वर्दी का रौब जो था वो आम बच्चों दिखाता हुआ नजर आता था। और यही एक बड़ी वजह है कि दरिंदे के द्वारा मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ होना चाहिए था कि पीड़ित थाने पाली थाने में एक शव भी पंखे से लटका हुआ मिला था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी पाली थाने की खबर है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब से पहले की ये घटना है जब थाने के अंदर ही जो है शख्स ने जो है पंखे से लटककर फांसी लगा ली थी। बताया जा रहा है कि लड़का डिप्रेशन में चला गया था, जिसके चलते उसने थाने के पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया गया था। उस दौरान भी जो है पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं हो पाई थी। यही फायदा जो है आरोपी ने जो उठाया और एक मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। और अगर समय रहते उस समय कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ हो जाती तो हो सकता था कि आज मासूम बच्ची को जो है न्याय मिल जाता और आरोपी सलाखों के पीछे होते। क्योंकि अखिलेश यादव के पहुंचने की खबर सामने आ रही थी। देखिए बिल्कुल सपा नेताओं से मेरी बात हुई है। सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ललितपुर के लिए अब से कुछ देर पहले ही जो है रवाना हो चुके हैं और जो पीड़ित परिवार है उससे वो मुलाकात करेंगे ताकि उसे न्याय दिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार सरकार अब कार्रवाई कराने की जहां बात कर रही, तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि पूरे मामले का जो है निराकरण किया जा रहा है और इसका फायदा भी उठाया जा सके। विपक्ष जहां राजनीति का लेकर जो है पूरे मामले को आगे चल रहा है, तो लगातार प्रशासन जो है सवालों के घेरे में आता जा रहा है कि आखिर समय रहते क्यों नहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्योंकि 22 अप्रैल की यह घटना है जब लड़की का जो है अपहरण किया जाता है और भोपाल जेल ले जाकर लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद 26 अप्रैल को लड़की को जो है थाने से चंद कदमों की दूरी पर आरोपी फेंककर जो है फरार हो जाते हैं। पीड़ित की लड़की के परिजनों को इसकी शिकायत तक नहीं दी जाती है और लड़की को जो है जो सरकारी थाने का रूम होता है उसमें जो है रखा जाता है, जहां लड़की के साथ इंस्पेक्टर के द्वारा रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पूरे मामले पर अब जो है जहां राजनीति गर्मा गई है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार पूरे मामले पर कोशिश में जुटी हुई है। की तरफ से ताहिर इस पूरे मामले में कोई बयान आया है, कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए पीड़ितों से लगातार जो है मीडिया कोशिश हम जो है बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस के सुरक्षा में अब पीड़ित परिवार को जो है भेज दिया गया है ताकि उसको जो है न्याय दिलाने की इस अधिकारियों के द्वारा बात की गई है। जिसके साथ ही जो है मीडिया से भी जो है पीड़ित परिवार को दूर रखा जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई और नई बात जो है निकल कर ना आ सके। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस थाने के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई ये महिलाएं सुरक्षित है या फिर जो है थाने का बेहद ही देखिए ताहिर शर्मनाक है। जहां महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया गया था, अब ये देखिए किस तरह की सुरक्षा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे तमाम अपडेट समय समय पर लेंगे। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब एक 13 साल की बच्ची के साथ एक SHO ने रेप की घटना को अंजाम दिया। किस
तरह से देखिए, जो मासूम बच्ची आप टॉफी देने का लालच देते हैं, आप उस बच्ची के कन्या पूजन करते हैं और उसी बच्ची पर गलत निगाह डालते हैं। ये उम्र देखिए, इस एसएचओ की उम्र देखिए और अंदाजा लगाइए, क्या 13 साल की मासूम बच्ची से बड़ी बेटियां इस एसएचओ के घर में नहीं होंगी। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि लड़कियों पर गलत निगाह डालता था ये एसएचओ, लेकिन कोई प्रश्न आज तक उठा नहीं। और इतनी बड़ी घटना जब सामने आ गई तब लाइन हाजिर किया जा रहा है। तो थाने के जितने भी पुलिसकर्मी उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इससे पहले भी थाना पाली में एक और घटना सामने आई थी, जहां पर पूर्ण समाधान दिवस के दिन ऐसा समाधान हुआ था कि बाथरूम से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और एक और ये बड़ी घटना सामने आती है, बेहद ही शर्मनाक ये घटना। तो एडीजी भानु भास्कर ने दुष्कर्म मामले में एसओ की संलिप्तता के बाद पूरे पाली थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। सुबह ही आदेश आ गए थे। पूरे मामले की जांच सौंपी गई है डीआईजी जोगेंद्र कुमार को। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। और हमारे साथ एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी जुड़ चुकी हैं। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द शो। तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि योगिता जी अभी तक कई तरह के काम कर चुकी है, बड़े उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। योगिता जी का जैसा कि संगठन है पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया। योगिता जी, ललितपुर से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। पहले भोपाल ले जाया जाता उस बच्ची को, उसके साथ रेप की घटना 3 दिन तक अंजाम दी जाती है, गैंग रेप की घटना। उसके बाद वो बच्ची जब छोड़ दी जाती है ललितपुर में पास में, तो एसएचओ बयान दर्ज करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी मौसी यूं ही छोड़कर चली जाती है। उसके बाद एसएचओ रेप की घटना को अंजाम देता है। अंजलि जी, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कल मैंने खुद काफी इसको, जब से मुझे ये घटना पता चली, काफी इसको सोशल मीडिया के जरिए और काफी हम इस पे भी आवाज उठा रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते सिस्टम से। यहाँ हम दिन रात लड़ते रहते हैं, पुलिस के सहारे ही हम लोग जो थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं करते हैं। यहाँ पर जब ऐसे एसएचओ लेवल के इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और मुझे तो लगता है उम्मीदें, जो थोड़ी सी उम्मीद जगती है ना, हमें लगता है कि हाँ चीजें बदल रही हैं, वो उम्मीद फिर से हम खो देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि हमने सुना था कोतवालियों में या पुलिस स्टेशंस में ऐसा होता है, बट एक एसएचओ ने ऐसा किया, अभी तक यकीन करना बड़ा मुश्किल रहता है। बट डेफिनेटली हमें मालूम है कि ये हुआ है और इस पे अंजाम होना चाहिए। इनको अभी तो निलंबित करा, मुझे तो हैरानी है इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। क्या ये पुलिस की वर्दी इनको क्या किसी चीज का वो रक्षा कवच दे देती है कि ये लोग सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और इनका ये कुछ भी करके बच जाए? ऐसा नहीं है, काफी हमारे पास एट्रोसिटीज आती हैं पुलिस के द्वारा, पर ये इन्होंने हद कर दी। मुझे लगता है नजीर पेश करनी चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को फांसी पे सबसे पहले लटकाना चाहिए, तभी एक समाज में मैसेज जाएगा। और ये तो बहुत ही गलत मैसेज गया है, और मुझे लगता है इसमें तो सीएम लेवल, पीएम लेवल सबको इन्वॉल्व होकर इस पर्टिकुलर इंसान पे जल्दी से मतलब जो भी एक्शन लेना है। इसको तो फिलहाल गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। बिल्कुल, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, एसएचओ फरार चल रहा है। जैसा कि योगिता जी ने भी कहा है कि बहुत ही बड़ी घटना है, उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है एसएचओ की। अभी तक 5 आरोपियों की ही महज गिरफ्तारी हुई, यानी कि इस एसएचओ को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है पुलिस विभाग की ओर से। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है, और ये बहुत देखिएगा आप किस तरह से बच जाएगा, क्योंकि यही होता आया है। पुलिस को बचाने के लिए बहुत संगठन और मतलब सरकारी संगठन आ जाते हैं, पर ऐसे इस चीज का इसको गहराई से समझते नहीं है ये लोग कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। आरोपी तो आरोपी, कितना मनोबल बढ़ेगा
इस तरह से क्राइम और बढ़ते ही जा रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्राइम कम हो, और यहाँ ऐसी ऐसी बातें हो जाती है, मतलब सोच भी नहीं सकते किस तरह से पुलिस पे हमारा विश्वास रहेगा, किस तरह से रहेगा। बताइए, इतना बड़ा धोखा है ये इस तरह से जनता के साथ। देखिए, कोशिश ये की जाती है कि किसी भी पुलिसकर्मी की भर्ती होती है तब उनके आचार व्यवहार पर पूरी तरीके से नजर रखी जाती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखिए योगिता जी, आप भी बहुत भली बात जानती होंगी कि पुलिस विभाग पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं है। साफ सुथरा जो बताया जाता है पूरी तरीके से साफ सुथरा अब नहीं रह गया है। आखिर कहाँ चली गई है वो रक्षा, किस पर आखिर भरोसा किया जाए? देखिए, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन वर्दी का प्रोटेक्शन है, उसकी आड़ में ये लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं, और जहां पर उन्हें अच्छे काम करने चाहिए, जनता की सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है, वो तो ये करते नहीं, उल्टा जितना भी इलीगल काम है वर्दी के आड़ में ये लोग करते हैं। ये हमें सबको मालूम है, हम चाहे इस बात को बोले या नहीं बोले, हम सबको मालूम है। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। आपने अभी मेंशन किया कि इनके बिहेवियर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, नहीं दिया जाता। पहले हायरिंग में नहीं दिया जाता। मैं बहुत सारी पुलिस की ट्रेनिंग्स करती हूँ, मुझे मालूम है एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि यू बिकम पार्ट ऑफ इट। तो मुझे लगता है बहुत सुपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट्स की यही सब होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, चांद पे जाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जमीनी स्तर पर ये छोटी जो चीजें हैं जो कि बहुत इम्पैक्ट करती है नागरिक को, वो उस पे नोबडी वांट्स टू वर्क। तो ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। और योगिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका संगठन पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया अब तक कई बच्चियों के लिए, अब तक कई महिलाओं के लिए काम करता रहा है, तो आखिर आप इस मामले में किस तरह से हस्तक्षेप करना चाहेंगे, क्योंकि कई बड़े मामलों में आपने अब तक हस्तक्षेप किया है? जी देखिए, इस वाकया को उठाने वाले सबसे कुछ लोगों में से मैं ही हूँ। कल से इसको हमने बहुत उठा रखा है और हम चाहेंगे कि इस्तीफा तो एक बहुत छोटी चीज है ऐसे मामले में। इस आदमी को तो चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो डेफिनेटली ही हैड टू पे फॉर द क्राइम। कम से कम इनको ढूंढ के जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, इन पे मुकदमा किया जाए, इनको उतनी ही उससे ज्यादा सजा दी जाए जितनी की एक आरोपी को मिलती है, तो जाकर एक हम बोलेंगे कि हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस की आड़ में अगर उन्होंने बलात्कार किया उस बच्ची का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य एक देश का नहीं हो सकता। बिल्कुल योगिता जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे ज्यादा इस मामले को उठाया और अब तक कई मामले आप उठा चुकी हैं, चाहे वो हाथरस मामला हो, कई मामले आपने उठाए हैं। और इस मामले में हम जानना चाहेंगे आपसे, अभी तक आपने किन किन प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है ताकि इस SHO की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इस पीड़िता बच्ची को न्याय मिल सके? डेफिनेटली आवाज उठाने के अलावा हम लोग चिट्ठियां जो हम अपने गृह मंत्रालय को और यहाँ प्रशासन को लिख सकते हैं वो लिख रहे हैं और संगठनों को जोड़ रहे हैं लगातार। देखिए आप सोशल मीडिया पे इस पे काफी पकड़ होती जा रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम भी इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे और जरूर ये इंसान को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस इंस्पेक्टर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी उस पर जो बन सकेगा हमारा संगठन करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले इस बच्ची को भोपाल भी ले जाया गया है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहीं से ही दुर्भाग्यपूर्ण होना शुरू हो जाता है इस घटना का कि 3 आरोपी उसे भोपाल ले जाते हैं ललितपुर से, जो कि भोपाल सटा हुआ है ललितपुर से पूरी तरीके से। तो ऐसे में कैसे आखिर पुलिस की निगरानी थी कि 3 आरोपी जो कि आराम से, बड़े ही आराम से उस बच्ची को वहां से ले गए, उसके 3 दिन तक रेप की घटना को अंजाम देते रहे? देखिए ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे देश का आप समझते हैं। ये एक घटना है जो सामने आ गई, न जाने कितनी घटनाएं हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं और वो बच्चियां हमारी सफर कर रही हैं। हमारा फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कितना अंधकार में है, क्योंकि एवरी डे वी सी सच केसेस। बट ये है कि नजर में आने के बाद और पुलिस की नजर में आने के बाद ये सब हो जाना, तो जो बॉर्डर पुलिस होती है उनको सबसे ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। बॉर्डर से आना जाना, कैसे लोगों का आना जाना वहां से हो रहा है। 3 आरोपी बड़े ही आराम से एक 13 साल की बच्ची को वहां से ले जा रहे हैं, ना कोई पूछताछ हो रही है, ना कोई शक है, ना कोई संदेह है, बड़े ही आराम से निकाल ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिकिंग में भी यही होता है, नाक के नीचे से ट्रैफिकिंग होती है, रादर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वी ऑल नो कि ये सब अंडर द गार्ब, अंडर द प्रोटेक्शन होता है और ये सब नजरों में रहता है। ऐसा नहीं कि नजर में आता नहीं है,
वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको भी मालूम है कि उसमें भी हमारी जो पुलिस है वो इन्वॉल्व रहती है, और कहने की बात है कि किसी की नजर में आता नहीं, पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस बात पर चिंता है। बट मैं एक आपके चैनल के जरिए एक और बात उठाना चाहती हूँ महत्वपूर्ण। प्रशासन का तो हमें सब मालूम है, एक सजग नागरिक होने के कारण जब भी आप देखें ऐसी कोई स्थिति में कोई लड़की अकेली है, ये वो हमें भी एज नागरिक आवाज उठानी चाहिए, हमें भी वो चीज संज्ञान में लानी चाहिए, जो कि हम नहीं लाते हैं। मैंने इस तरह के 2-3 केस हैंडल किए हैं जो सड़क पे हमें लगा कि संदिग्ध गतिविधि हुई, तो हमने एज ए नागरिक, क्योंकि मैं भी कोई एक सोलो मिशन लेके नहीं आई हूँ कि मैंने ही करना है, हम सभी एज नागरिक अगर देखें कोई ऐसा कोई एनवायरनमेंट देखें तो आवाज उठाए, अगर वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए योगिता जी, सबसे बड़ी बात जो छोड़कर आने वाली थी 13 साल की मासूम बच्ची को, वो उसकी खुद की सगी मौसी थी। मां ने तहरीर दी है, लेकिन खुद की सगी मौसी जो कि बयान दर्ज करवाने के लिए ले जा रही थी, छोड़कर आ जाती है। किसके सहारे आखिर छोड़कर आ जाती है? देखिए, ये 99% क्राइम्स में तो ये बहुत कॉमन है कि परिवार के जन इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली इस तरह के, और इनसेंसिटिव होते हैं, उनको नहीं समझ होती है चीजों की। तो ये सारी बातें तो है ही, हमारे समाज का एक हिस्सा है। बट एक नागरिक होने के नाते हमें भी देखना चाहिए, अगर बच्ची छोटी है और अगर लग रहा है कि अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इधर से उधर लिया जा रहा है, हमारा पूरा हक बनता है, हम सवाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जागरूकता की आवश्यकता है हमारे देश में, मुझे लगता है पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और एक्शन तुरंत लेने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया के इंतजार नहीं करनी चाहिए थी। इस आदमी को तो कल ही कहीं से पकड़ के इसको इमीडिएटली उसको अरेस्ट करके और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था अब तक। तो ये सोशल मीडिया का दबाव का जो इंतजार हमारे देश में होने लगा है, मुझे लगता है ये भी गलत है। दबाव के बिना ही अपने आप चाहेंगे कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कदम उठाया जाए, और जिस तरह से आपका संगठन इस कार्य में जुटा हुआ है बच्चियों की मदद करने में, महिलाओं की मदद करने में, तो एक और बच्ची को मदद मिले, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए आखिर ये शर्मनाक हरकत सामने आई है, बेहद ही शर्मनाक। पहले एक बच्ची की सुरक्षा नहीं हो पाती है, उसे बॉर्डर क्रॉस करके ले जाते हैं आरोपी, ना कोई पूछताछ होती है, ना कोई सवाल होते हैं, ना कोई संदेह है, और बाकायदा 3 दिन तक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, लगातार 3 दिन तक एक 13 साल की मासूम के साथ। और उसके बाद जब बच्ची को यूं ही ललितपुर में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है सड़क के किनारे, और उसके परिवारजन लेकर आते हैं मौसी। देखिए, रिश्तेदार, देखिए सवाल उठते हैं कि एक रिश्तेदार मौसी जिनको मां का दर्जा मिलता है, वो थाने में यूं ही छोड़कर चली आती है। एसएचओ जो कि रक्षक के रूप में वहां पर बैठा हुआ था, किस तरह से रेप की घटना को अंजाम देता है। बेहद ही दरिंदगी का ये मामला। अब देखते हैं फिलहाल इस पूरे मामले में क्या बड़ी कार्रवाई होती है। चलिए इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।